सर ये बोलना चाहूंगी, हाँ। ट्रेडिंग में मैं आती नहीं, अगर एलटीपी कैलकुलेटर नहीं होता हाँ। तो मैं सीख नहीं पाती। हाँ। फाइनली मास्टर साहब ने बोला कि कॉल खरीदना है। एक्स्ट्रा कॉल आ गया तो क्या करते हैं, लॉस काट देते हैं? जी सर, लॉस काट के हमें बाहर आ जाना, लॉस बुक करना है और बाहर हो जाना चुपचाप। हमको नहीं से लड़ना है बाजार से, चलो जो हुआ छोड़ो जान दो। और ऐसा दिन लगातार 20 दिन आ जाए तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पिछले कई एपिसोड से मिस्टर अमित भक्ति जी से। अमित भक्ति जी नागपुर के हैं, आईएएस के एस्पिरेंट रहे हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने अपने बारे में बताई हैं, बहुत सारी बात हम करते चले जा रहे हैं। आज हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं किस बारे में? आज हम लोग बात कर रहे हैं चार्ट ऑफ इक्विटी 1.0 के बारे में। अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, अच्छा बाजार को समझते हैं। हमारे साथ नागपुर की भी जनता बैठी हुई है, जरा शोर मचा के बताइए कैसी है जनता? क्या बात है। चलिए, तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज बात करने वाले हैं हम लोग अपनी ये सबसे जो जिसको मैं बोलता हूं कि दिस इज माय अचीवमेंट, कि बाजार की डायरेक्शन हम लोग तय करते हैं। हम कौन होते हैं तय करने वाले? हमारी क्या हैसियत है? बाजार की डायरेक्शन को हम पहचान पाते हैं, ठीक है ना? वास्को डी गामा ने कहा कि हमने इंडिया खोजा, तो मैं तो अपने बारे में कहता हूं मेरी क्या हैसियत है कि मैं इस बाजार को तय कर पाऊं। अब वास्को डी गामा वगैरह में आप समझ लीजिए ठीक है। तो हम तो एग्जिस्ट करते थे पहले से, ठीक है। वैसे ही बाजार में सब कुछ पहले से एग्जिस्ट करता है, बस हमने उसको ढूंढ लिया है कहीं से, जुगाड़ बना के, रास्ता बना के। तो ये चार्ट ऑफ इक्विटी 1.0, इसको जरा मैं ओपन भी कर देता हूं। 9 सिनेरियोस दिखाई देते हैं, जरा इसको समझाइए, क्योंकि WTT WTB तो हमने समझ लिया। मुद्दे की बात पर आइए मास्टर साहब, कि ट्रेड कहां से लेना है ट्रेड कहां से लेना है ये बताएगा। ये जो 9 सिनारियोस दिख रहे हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 करके जो थ्योरी है आपने दी हुई, हाँ। मैंने आज तक बाजार 2.5-3 साल में इसके बाहर चलते हुए आज तक नहीं देखा है। पूरा जो बाजार है, कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, इसी के अंदर चलता है। इन सिनारियो के बाहर कोई बाजार मैंने आज तक पर्सनली नहीं देखा है। तो इसमें 9 सिनारियोज होते हैं, एक एक सिनारियो का अपना अपना प्रेफरेंस है, अपने अपने ट्रेड्स है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। वहीं से शुरू करते हैं। पहले सिनारियो पे लिखा हुआ है कि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक है। फैक्टर्स की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। डिसाइड हमने कर लिया है, सपोर्ट कहाँ होता है, सब कुछ हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें स्टेटस पता है, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। हाँ। अब बाजार चलता है साइकिल्स में, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। हाँ। तो इन दोनों में जैसे फर्स्ट सिचुएशन में देखा जाए, फर्स्ट इसको कहते हैं फर्स्ट सिनारियो ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग। अब उसी के ऊपर लिखा हुआ है ट्रेडिंग एट EOS। EOS का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, वहां पे CE लेना है। सबसे नीचे लिखा हुआ है ट्रेडिंग एट EOR, वहां से पुट लेना है। तो ये पता कैसे चलेगा EOR कहाँ है? हाँ, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। कैलकुलेटर पर आप आ गए, आपने सपोर्ट ढूंढ लिया, आपने रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, जो भी आपका सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे। वॉल्यूम स्ट्रांग होना चाहिए ना? हाँ, पहली कंडीशन ही वही है। पहली कंडीशन ही ये है कि स्ट्रांग सपोर्ट होना चाहिए। या नहीं है स्ट्रांग, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये मान लिया कि ये सपोर्ट है, ये स्ट्रांग है। उसके वॉल्यूम पर हम क्लिक करेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है, उस स्ट्राइक प्राइस पर हम वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस वैल्यू का क्या करना है? इस वैल्यू से हमको क्या करना है? इस वैल्यू पे हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की एक वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे 21,871 मिल रही है, तो इस वैल्यू पे हमारा बनेगा ट्रेड। और ट्रेड क्या बनेगा? कॉल ऑप्शन बनेगा। फाइनली मास्टर साहब ने बोला कि कॉल खरीदना है। अभी भी नहीं हो रहा है कॉल खरीदना। हाँ, बनेगा। अच्छा। और यही चीज हम रेजिस्टेंस पे देख लेते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करके रेजिस्टेंस पे आ गए, रेजिस्टेंस मिल गया है, रेजिस्टेंस 22,000 है, तो उसकी वॉल्यूम पर क्लिक कर लेंगे, तो हमको मिलेगा EOR, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। वहां जाके हम पुट खरीद लेंगे, यानी कि 20,006 पर मार्केट आएगा तो हम पुट खरीद लेंगे। और इस वॉल्यूम पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो 21,869 आएगा तो हम कॉल खरीद लेंगे। अच्छा, अब हमारी एंट्री हो चुकी है बाजार में। किसी एक तरफ, मतलब पहले किधर जाएगा ये हमको कैसे पता चलेगा? वो पता करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब कोई सा भी पहले आए हम वो ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। दोनों स्ट्रांग है, जिस तरफ पहले चल पड़ेगा, जो भी एंट्री पहले आएगी हम उसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए तो पुट खरीद लिया, 69 आ गया तो कॉल खरीद लिया, मान लीजिए खरीद लिया कॉल, चलिए कॉल खरीद लिया है। अब कॉल खरीदने के लिए हमने क्या किया था? पुट साइड पर क्लिक किया था, यहाँ क्लिक किया पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। अब उसको बुक कहाँ करना है? ठीक है, क्योंकि ट्रेड एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट साइड पर हमने क्लिक किया था, उसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड के वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, फिर से मैं कह देता हूँ, जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट साइड पर हमने क्लिक किया था,
उसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड पर हम क्लिक करेंगे, हमें एक वैल्यू मिलेगी। ये रेड वाले पर क्लिक करेंगे हम। हाँ ठीक है, तो वैल्यू तो यहाँ तो ब्रेकआउट लिख रही है। हाँ, तो जो भी वैल्यू आएगी वो अच्छा, उस समय आती रहेगी, जब हम हाँ, ट्रेड लेंगे तो आती रहेगी, आती रहेगी। value, अभी ठीक फिलहाल है? तो नीचे चल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम बुक कर लेंगे। वो ये हमारे वैल्यूज आती trade कहाँ से रहेंगे। हैं? ये वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। जैसे Calculate मैंने की जाती शुरू किया था फर्स्ट एपिसोड में कि हाँ। बाजार स्पेक्यूलेशन है, तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि स्पेक्यूलेशन नहीं कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशंस किसकी है वो सब देखा जाएगा, कि जैसे ऑप्शन हो गया, ग्रीक्स हो गए, माइनर ग्रीक्स हो गए, उन सब की एक कैलकुलेशन से ये रिवर्सल कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है। तो हम देखा है कि उस पर ही बाजार चलता है। जैसे हमने पुट साइड पर क्लिक किया, कुछ वैल्यू कैलकुलेट हुई बैकएंड में और हमें एक वैल्यू मिल गई 21,861। उसी के हम कॉल साइड पे क्लिक करेंगे तो एक कैलकुलेशन आएगी, वैल्यू कैलकुलेट होगी और वो हमारा टारगेट रहेगा। चलिए, मतलब इस साइड क्लिक करेंगे तो ट्रेड मिलेगा, इस साइड में जो वैल्यू आएगी वो टारगेट होगा। पर ये को यहाँ पर नीचे टारगेट लिखा हुआ भी दिखाई देता है, अभी ब्रेकआउट लिखा है, यहाँ नीचे टारगेट कई बार लिखा हुआ भी दिखाई देता है, वही हमारा टारगेट होगा। अच्छा, कॉल साइड में अगर मान लीजिए यहाँ से पुट खरीद लिया हमने, मतलब कॉल साइड में पुट खरीदेंगे, पुट साइड में कॉल खरीदेंगे? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ, जैसे हमको कॉल खरीदना था, हाँ, लेकिन हमको कॉल खरीदना कहाँ से होता है? सपोर्ट से। ओके, और सपोर्ट होता है पुट साइड। पुट साइड में तो हम पुट साइड पे क्लिक करेंगे कॉल खरीदने के लिए, और कॉल साइड में क्लिक करेंगे पुट खरीदने के लिए। ओके, सही है। तो जैसे अभी हमको पुट खरीदना है तो हम कहाँ जाएंगे? कॉल साइड में चले जाएंगे। हाँ, कॉल साइड में हमारा रेजिस्टेंस देखेंगे, स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है, वहां पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वहां पे हम क्लिक करेंगे, एक वैल्यू मिलेगी। अच्छा, वहां से हम एंटर कर जाएंगे। मतलब हर बार हमको क्लिक करना पड़ेगा वैल्यूज को ढूंढने के लिए। हाँ। सही है, सही है। वहां से एंटर करेंगे, उसी स्ट्राइक प्राइस के पुट साइड पे क्लिक करके एग्जिट कर देंगे। अब इसी तरीके से मतलब हर बार हमको क्लिक तो करना पड़ेगा। हाँ। अब मुझे बताइए कि सिनेरियो नंबर 2 में कहाँ क्लिक करना पड़ेगा और कहाँ से कहाँ तक ट्रेड करेंगे? सिनेरियो नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हाँ। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। ऑप्शन चेन में बॉटम ऊपर की तरफ होता है, हाँ, और टॉप नीचे की तरफ होता है। ठीक है। ये एक सिंपल सा फंडा है। ये एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, हाँ, पर इसका मतलब होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम, बॉटम, जो हमारे थ्योरी में है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ट्रेडिंग एट EOR, बाइंग P फ्रॉम एवरी EOR और EOD। EOR होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, EOD होता है एंड ऑफ डाइवर्जेंस। और इसी में अगर हम सपोर्ट की तरफ देखें तो कुछ लिखा नहीं है, रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है। रेड कलर का बॉक्स का सिंपल सा मतलब है कि हमको सपोर्ट पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रेशर जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम है, नीचे की तरफ है, तो वहां पे हमको फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये चार्ट यही आप बोल रहे थे कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवर में अगर हम ट्रेड करेंगे तो कभी लॉस नहीं होगा, ऐसा है? जो मैंने जर्नी की शुरुआत की थी, हाँ, तो वो आपने मुझे बात कही थी कि इसके अगेंस्ट कभी मत ट्रेड करो। हाँ। तो जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट स्ट्रांग है। अब मैं सपोर्ट पे, जब मान लीजिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार आ गई, मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में आया, सिनेरियो नंबर 2 देखा, ट्रेडिंग एट EOS देख लिया, वहां पे कुछ लिखा ही नहीं है, रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है। तो मुझे आपने सिखाया नहीं वहां क्या करना है। अच्छा। तो मैंने कुछ किया ही नहीं वहां कभी ट्रेड लेंगे ही नहीं ऐसे बॉटम पे, ठीक है। और वही ट्रेडिंग एट EOR आ गया, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, तो वहां से हम पुट की खरीदारी कर लेंगे। मतलब ऐसा दिन अगर आ जाए तो इस दिन को हम कॉल खरीदना प्रीफर नहीं करेंगे, सिर्फ पुट खरीदना प्रीफर करेंगे। अच्छा, 3 नंबर सिनेरियो में क्या होता है? 3 नंबर सिनेरियो एग्जैक्ट उसका उल्टा होता है। और क्लिक हम हमेशा वही करेंगे ना, रेजिस्टेंस में खरीदना है तो रेजिस्टेंस साइड के वॉल्यूम पर क्लिक करते रहेंगे, उसके रेजिस्टेंस पर या फिर कोई रेजिस्टेंस के बाद वाले EOR -1 पे, ऐसे जगहों पर क्लिक करते रहेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर सिनेरियो 2 नंबर का एग्जैक्ट अपोजिट है। अच्छा, इसमें सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो वीक टुवर्ड्स टॉप का सिंपल सा मतलब प्रेशर ऊपर की तरफ है, टॉप मतलब बुलिश प्रेशर है। बुलिश प्रेशर है तो पुट खरीदेंगे, उल्टा ट्रेड करेंगे ही नहीं। अब दिख रहा है कि बाजार ऊपर जाने वाला है, तो हमेशा नीचे से ट्रेड करेंगे, सपोर्ट से ट्रेड करेंगे, ट्रेडिंग एट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, कॉल वाला ट्रेड करेंगे, ठीक है। और जब ट्रेडिंग एट EOR आ जाए, वहां कुछ लिखा ही नहीं है, तो ट्रेड ही नहीं करेंगे, तो छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि फिर 2-4 दिन तक हमको कोई ट्रेड ही ना मिले? होता है। मेरे साथ 7 दिन भी हुआ है, 6 दिन 7 दिन ट्रेड। अभी भी ऐसा होता है? अभी नहीं होता है। अब नहीं होता है, मतलब शुरू के दिनों में होता है? शुरू के दिनों में होता था, अब नहीं होता है। अब हम ढूंढ लेते हैं, अब मैं ट्रेड ढूंढ लेता हूँ इससे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो 4 नंबर सिनेरियो में क्या करेंगे? 4 नंबर सिनेरियो की बात करें, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है, बॉटम का मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम जैसे वो बेरिश प्रेशर, हाँ, तो उस दिन आप कॉल नहीं खरीदना है। वीक टुवर्ड्स टॉप जैसे वो बुलिश प्रेशर, उस दिन पुट नहीं खरीदना है। अब वो वीक टुवर्ड्स बॉटम कुछ भी हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए या सपोर्ट हो जाए, हमको नीचे से ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ लिखा क्या है उसको देखना है। जैसे सपोर्ट पे कुछ लिखा ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं करना है। आज हमको इसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जहां जहां लिखा है उतना फॉलो करना है, जहां कुछ नहीं लिखा है छोड़ देना है। सिंपल सा फंडा है। चलिए, यहाँ पे ट्रेडिंग एट EOR पे चले गए, पुट खरीदना है,
ईओआर पे आ गया, पुट खरीदेंगे, छोड़ देंगे, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। चलिए, तो 5 नंबर सिनेरियो क्या हुआ? 5th नंबर सिनेरियो इसका फिर अपोजिट, इसमें सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है। अब वीक टुवर्ड्स स्टॉप मैंने कह दिया तो ऊपर से तो कुछ बेच ही नहीं सकते। लिखने के लिए तो यार रेजिस्टेंस स्ट्रांग लिखा हुआ है, फिर भी आप करें पुट मत खरीदिए। हाँ, क्योंकि प्रेशर ऊपर की तरफ है। अच्छा, अब वो रेजिस्टेंस में प्रेशर की बात जो हम कर रहे थे, तो वो रेजिस्टेंस टूट के एक डाइवर्जेंस ऊपर जाने की बात आ जाती है। हाँ, इसीलिए हम पुट नहीं खरीदते। ओके। अब विद एक्सपीरियंस धीरे धीरे पता चलता है आगे कि कब खरीदना है, कब नहीं करना है। पर शुरू के 1 साल में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनली वही किया था। ठीक है। हाँ, चलिए 6 नंबर में, 6 ये नंबर अलग सा दिखाई दे रहा है। हाँ, 6 नंबर में दोनों जो एरोज हैं ना, स्ट्रॉन्ग लिखा है ना कुछ, दोनों एरोज एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। और डायरेक्शन क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम की डायरेक्शन है। सपोर्ट कह रहा है कि नीचे जाना है, रेजिस्टेंस भी कह रहा है नीचे जाना है। तो हमको नीचे जाके तो कोई ट्रेड नहीं करना, इतना तो सबको पता है। अब ऊपर मिल जाए ईओआर पे तो सिंपल लिखा हुआ है पुट खरीदो, बात खत्म। मतलब कहीं जहां मिल जाए ईओआर, कोई सा भी डाइवर्जन मिल जाए, वहां से पुट खरीदते हुए चलेंगे। ये ब्लड बाथ काइंड ऑफ ब्लड बाथ सिचुएशन कहेंगे 6 नंबर को। आज शायद जो हम लोग सुबह में ट्रेड कर रहे थे, वो भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो था, जहां रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ था और सपोर्ट नए समय जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था, और बाजार ईओआर पे मिला, ईओआर पर मिला। और ये बहुत किस्मत वाली बात होती है। हाँ, बाजार ईओआर पर आया, बहुत किस्मत वाली बात होती है। -1 भी आया था। जनरली ईओआर -1 से चला जाता है, ईओआर पर आना बड़ी किस्मत वाली बात होती है। हालांकि वो सिनेरियो सिचुएशंस अलग थी, दिन अलग होता है। उस दिन किसी दिन ऐसा रिस्की दिखाई देता है, किसी दिन यही चीज बहुत आसान दिखाई देती है। ठीक है। अच्छा, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर ठीक इसका अपोजिट। ठीक है, सारा प्रेशर ऊपर की तरफ, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप। इसमें सपोर्ट पे मिल जाएगा तो कॉल खरीद लेंगे, ऊपर से कुछ कर ही नहीं सकते। अब चले जाते हैं 8 नंबर सिनेरियो पे। 8 नंबर सिनेरियो में खिंचाव हमको दोनों तरफ दिख रहा है। जिसको देख के मेरे को वो फेविकोल वाला ऐड याद आता है, जो हाथी दोनों लेके खींच रहे होते हैं वैसे बीच से। सपोर्ट कह रहा है कि नीचे जाना है। इस बात के लिए फेविकोल ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया है ना। चलिए, सपोर्ट कह रहा है कि नीचे जाना है, रेजिस्टेंस कह रहा है ऊपर जाना है। कंफ्यूजन क्रिएट टाइप कह सकते हैं नए ट्रेडर्स के लिए। तो कुछ एक डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो रही है, इसीलिए छोड़ दिया जाए। आज ट्रेड ही नहीं करेंगे। हाँ, और ऐसा दिन लगातार 20 दिन आ जाए तो नहीं करेंगे, 21वें दिन देखा जाएगा। मतलब फिर हमको ट्रेड करना ही नहीं है, नहीं करना है। फिर हम ट्रेडर कैसे बनेंगे? ट्रेडर इसी से बनेंगे, 9 सिनेरियो ट्रेड ना करके। हाँ, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए 1 2 3 4 ग्रीन बॉक्स नीचे दिख रहे हैं। हाँ, 4 ग्रीन बॉक्स ऊपर दिख रहे हैं। 9 और 9 18 है। 18 में से 8 ही जगह ट्रेड करने लायक है। अच्छा। हाँ, तो ये सिंपल सा सोल्यूशन है। 18 में से 8 जगह मिलेगा तो ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा पूरे महीने। मिलेगा, मान लीजिए 1 महीने में 18 दिन है। हाँ, 22 दिन, 18 ही दिन है। 18 मान लिया, और 18 सिचुएशंस है। हाँ। 8 दिन ट्रेड मिल रहा है। हाँ, 8 दिन ट्रेड करेंगे, बाकी के दिन छोड़ देंगे। ओके। इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, क्योंकि ये तो मेरा टेस्टेड है। मेरा क्या, आपका ही टेस्टेड है। ये तो मैंने टेस्ट कर लिया कि कॉपी करके भी हो सकता है करके। अच्छा, कॉपी करके भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन नकल के लिए भी तो अकल होनी चाहिए ना। वो तो थी ना। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में खिंचाव जो है इमेजिनरी लाइन के तरफ है। सपोर्ट कह रहा है कि वीक टुवर्ड्स टॉप होना है, रेजिस्टेंस कह रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम होना है। हाँ, अमूमन इसको कंसोलिडेशन माना जाता है, ट्रेड नहीं मिलता है। तो इसी में जैसे सिंपल सा है, नहीं लिखा है, नहीं करना है, बात खत्म। शुरू के दिनों में हमको नहीं करना है, सिंपल। अब आप में से कोई लोग अपने एक्सपीरियंसेस वाइज बता सकते हैं कि आपने इसमें से कौन कौन से सिनेरियोस देखे और ट्रेड किया है, या फिर कब लॉस हुआ है या कब प्रॉफिट हुआ है, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? सर पहले तो सिर्फ विक टू टॉप बॉटम दिखता था। हाँ। पता नहीं चलता था कि ये विक टू टॉप दिख रहा है तो मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, मतलब बॉटम में क्यों जा रहा है। अब ये पता चलता है कि जब विक टू टॉप दिखता है तो बॉटम इसलिए जा रहा है कि वहां से हमें खरीदारी का मौका दे रहा है। और सेम जगह पे मतलब जब खरीदारी का मौका दिखता है फिर वहां से वो रिवर्स विक टू टॉप की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो 1 साल आप पुराने हैं, यहाँ बहुत सारे लोग नए भी हैं, उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सर यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो वेट करे। अगर विक टू टॉप दिख रहा है फिर भी मार्केट नीचे जा रहा है तो एक तो मतलब स्पेशल सिनेरियो को छोड़ के वो खरीदारी का मौका देने के लिए आ रहा है। और कभी कभी जैसे सर कल एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे ले लिया क्योंकि -1 से भी नीचे गिर गया, तो वो स्पेशल सिनेरियो में आ जाएगा। बाकी अगर इससे हम करते तो वैसा कुछ हो गया, अगर एक्स्ट्रा फॉल आ गया तो क्या करते हैं? लॉस काट देते हैं? जी सर, लॉस काट के हमें बाहर आ जाना, लॉस बुक करना है और बाहर हो जाना चुपचाप। हमको नहीं से लड़ना है बाजार से, चलो जो हुआ छोड़ो, जान दो। ठीक है। कभी कभी सर इमोशन में नहीं हो पाता, लेकिन उन्हीं को मतलब कंट्रोल करना है, और अगर वो कंट्रोल हो गया तो फाइनली हम। चलिए, बहुत बढ़िया सर। मैं थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सबसे पुराने हैं, 3 साल आप पुराने हैं, तो मैं आपके एक्सपीरियंसेस स्पेशली जानना चाहूंगा। बहुत सारा समय दिया है आपने इस बाजार को, इस डायरेक्शन में बहुत सारा समय दिया है। जितने भी नए लोग आते हैं
तो उनको पूरा थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा भले ही 4-5-2 मिनट का समय लीजिए, लेकिन पूरा बताइए कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। पहली बात तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 को ही फॉलो करना चाहिए और उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर सिनेरियो समझता है तो ही ट्रेड करो, नहीं तो रुक जाओ, पहले उसको समझ लो अच्छे से। अगर समझ में आता है, अगर आता है पूरा समझ में तो ही ट्रेड लो, वरना मत लो। और नए लोगों को तो एक ही रिक्वेस्ट है, अपनी लेवल की राह देखो और सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा वेट करो। मिलता है सेफ ट्रेड तो करो, वरना छोड़ दो वो दिन। दूसरी चीज, अगर नए लोगों को एक ये रहता है कि मुझे ट्रेड करना ही है, कुछ भी हो जाए, आज मुझे पैसा कमाना ही, तो उसके चक्कर में वो ट्रेड ले लेते हैं, पैनिक होके वो डर जाते हैं। उनको डरना नहीं है, वो अपने लेवल का वेट करें। अगर आती है अपने लेवल के नीचे और उनको लगता है मुझे लॉस होने वाला है, तो पोजीशन कट कर लो और डब्बा बंद कर दो और दूसरे दिन देखो। मतलब कई बार लॉस बुक करना भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग वालों के लिए, ओवर ट्रेडिंग वालों के लिए ओवर ट्रेडिंग वालों को भगवान बचाए, RIP। कुछ नहीं कर सकते हम, कैसे सुधार सकते हैं? हाँ, उनको डिसिप्लिन में लाना थोड़ा सा, उनका एक्चुअली मेंटली खुद का एटीट्यूड होना चाहिए सुधरने का। ये प्राउड वाली बात। हाँ, एक दिन में एक ट्रेड लेने का प्राउड होना चाहिए। प्राइड वाला। जैसे वही अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, अभी कौन से लोग बैठे हुए थे मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने उनको एग्जांपल दिया कि हमारे 2 मित्र लोग हैं, वो दोनों लोग क्या करते हैं कि वो दोनों लोगों ने 1 साल पहले थोड़ा हेल्थ ऐसा बढ़ने लगा जो भी, तो उन्होंने शुगर खाना छोड़ दिया, मीठा खाना छोड़ दिया। ठीक है, दोनों लोग जनरली एक साथ रहते हैं। अब शुगर खाना छोड़ दिया तो घर में भी नहीं खा रहे और बाहर भी नहीं खा रहे हैं। अब लेकिन इच्छाएं तो होती होंगी ना, जैसे हमको ट्रेड करने की, ओवर ट्रेडिंग करने की इच्छा होती है कि हमने कह तो दिया कि हमने ओवर ट्रेडिंग छोड़ दिया, लेकिन इच्छा तो होगी। तो ये अब दोनों लोगों ने अपने प्राइड का सवाल बना लिया है कि अगर मैं नहीं खा रहा हूं तो तुम नहीं खा रहे हो, और अगर तुमने खा लिया तो फिर ये तुम्हारे लिए शर्मिंदगी वाली बात होनी चाहिए कि क्यों खाया तुमने। तो दोनों लोगों के प्राइड का सवाल है, और इस चक्कर में अब कोई मिल भी जाए और कितनी भी कोई कोशिश कर ले, तो दोनों लोग बस एक दूसरे की तरफ नजर मिला के और फिर कहते हैं कि नहीं, हमको खाना ही नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे का सोचते हैं कि अगर मैंने खा लिया तो ये मुझे बोलेगा और उन्होंने खा लिया तो मैं इनको बोलूंगा, और ऐसे करके वो समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही हमको ओवर ट्रेडिंग में भी होना चाहिए। आप अकेले घर में ट्रेडर हैं तो अपने घर वाले को बता दीजिए कि अगर आज मेरे को सिर्फ एक ट्रेड करना है तो मेरा ट्रेड लास्ट में चेक कर लेना है ना। बीवी को बता दीजिए, वाइफ है तो हस्बैंड को बता दीजिए, नहीं बीवी है तो घर में किसी और को बता दीजिए, पड़ोसी को बता दीजिए, किसी को बोल दीजिए। मेरे घर में पता चल जाता कि आज इनको लॉस हो गया। हाँ, कैसे पता चल जाता है? मैं पूरे फैमिली को लेकर बाहर चला जाता हूँ कुछ खाने के लिए। अच्छा, लॉस होता है तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है। मतलब ये लॉस की सजा मिल गई, चलो ठीक है, अगली बार ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत थोड़ा सा मैं मोहित से भी जानना चाहूँगा। मोहित अभी सिर्फ 18 साल के हैं और रेगुलर ट्रेड्स करते हैं और रेगुलर अच्छे ट्रेड्स करते हैं, तो सभी नए लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन हो सकते हैं कि ये किस तरीके से ट्रेड करते हैं और किस तरीके से बाजार से समझते हैं। मोहित बताएं। सर एक्चुअली मैं हमेशा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के डायरेक्शन में। तो कितने टाइम से आप ट्रेड कर रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर देख के? मुझे नियर अबाउट 6 मंथ्स हो चुके हैं। 6 मंथ्स हो गए। और कितने टाइम से आप प्रॉफिटेबल हैं? ओवरऑल मैं 5 महीने से ही प्रॉफिटेबल। अच्छा, 1 महीने बाद आप ट्रेड करना शुरू कर दिया था आपने? अच्छा, 1 महीना मैंने पेपर ट्रेड किया, उसके पहले कुछ और पैटर्न्स वगैरह कुछ सीखा था? मतलब एकदम फ्रेश सीधा एलटीपी कैलकुलेटर से शुरू किया, और जब से शुरू किया तब से आप प्रॉफिटेबल हैं? यस सर। बहुत जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए। तो कितने ट्रेड्स एक दिन में करते हैं, कैसे करते हैं आप? मैक्सिमम मैं 2 ट्रेड करता हूँ, लेकिन जनरली मैं एक ही ट्रेड करता हूँ। दूसरा ट्रेड मैं बिल्कुल सेफ ट्रेड करता हूँ अगर मिलता है तो। अच्छा, पहला ट्रेड कर लेंगे, दूसरा अगर बहुत सेफ मिल गया? सर बिल्कुल, सब कुछ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो 1.0 के सेफ में है, डायरेक्शन में, तो ही मैं ट्रेड करता हूं। तो ही ट्रेड करेंगे। कभी इच्छाएं नहीं होती आपकी ओवर ट्रेडिंग करने की? नो सर। जल्दी अमीर बनने की कोई इच्छा? नो सर। लॉट साइज बढ़ाने की कोई इच्छा? नो सर। कैसे कंट्रोल किया इतना भाई? अभी तो आपकी उम्र भी नहीं है वैसे कंट्रोल करने वाली। बस यही है, जब मिलना होगा तभी मिलेगा, तो अपने सर को फॉलो करो और बस। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां। मोहित, आप एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। मैडम, आपको भी बताना पड़ेगा कि आप अभी कैसे अपने आप को कंट्रोल की हुई है, क्योंकि सर ये बोलना चाहूंगी, हाँ, ट्रेडिंग में मैं आती नहीं, अगर एलटीपी कैलकुलेटर नहीं होता हाँ, तो मैं सीख नहीं पाती। हाँ, तो
तो अच्छा अभी आप प्रॉफिट चल रहा अभी है आप सर। पिछले कुछ दिनों की जर्नी बताएं, लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को इंस्पिरेशन दें कि किस तरीके से वैल्यू का वेट सर, सबसे पहले वैल्यू आने का वेट करे, उसके हाँ। बाद ट्रेड करे। वैल्यू आने का कैंडल देख इंतजार के तो करें। नहीं करे, वैल्यू का वेट करे। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें? ओवर ट्रेडिंग से सर कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ कैंडल देख के, पर नहीं करना, उसमें लॉस ही है ओवर ट्रेडिंग में। कभी कभी आप भी कर लेती है, लेकिन लोगों को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। गलती सुधारी अभी मैंने, गलती अभी सुधार नहीं ली हो है। रही। हाँ। पिछले कितने दिन से ओवर ट्रेडिंग नहीं किया है? सर हो गए अभी 3-4 महीने नहीं करी। 3-4 महीने से ओवर ट्रेडिंग नहीं किया है, एक ही सिंगल ट्रेड लॉट ही लेती हूँ सिर्फ। और नहीं, बहुत बढ़िया है, इस बात के लिए जोरदार ताली हो जाए। 3-4 महीने से नहीं किया मतलब आप सुधर गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, वापस नहीं आएगा एडिक्शन। तो ऑप्शन चेन का ये क्रैश कोर्स अमित बख्ते जी के साथ नागपुर में हम लोग बैठ के नागपुर लर्निंग सेंटर पे कर रहे हैं। नागपुर के धर्मपीठ नाम की जगह पर है, बगल में ट्रैफिक पार्क है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरा बताइए कि आप लोग शोर मचा के बता सकते हैं, ताली बजा के बता सकते हैं, कैसा लगा था ये पूरा जो पिछले 3-4 एपिसोड से बात कर रहे हैं हम लोग। कैसा लगा आपको आज बैठ के इस क्रैश कोर्स में, यहां पर लाइव बैठ के? तो मैं नागपुर सिटी को एक और वादा करता हूं कि जिस दिन मैं यहां रहूंगा उस दिन इनका राज नहीं चलेगा। ठीक है, ईच एंड एवरीवन इज इनवाइटेड। आप मुझे बताइए कि कैसा, कितना बदलाव आया पिछले 30 दिन 40 दिन में। लर्निंग सेंटर खोलने का कॉन्सेप्ट ही यही है, क्योंकि अब हम लोग मैं लगभग 4 साल 3.5-4 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूरे इंडिया में जहां जाता हूं लोग मिलते हैं। अब जो लोग, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश में और मैं कितना अप्रोच कर सकता हूं। ठीक है, जो एकदम नहीं कर पा रहे हैं वो आके लर्निंग सेंटर पर अपने आप को एनरोल करें और देखें। जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से अच्छा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि टाइम पर आप आइए और जो नए लोग हैं उनको अपने इनपुट्स दीजिए। हम आपको बताएंगे, आप आइए, हम आपको इनवाइट करेंगे। आप बोलेंगे तो आपको गाड़ी भी भेज देंगे, लेकिन आइए और यहाँ पर अपने इनपुट्स दीजिए, थोड़ा सा सहयोग करिए, जिससे कि एक सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। और जो मैं एक टर्म जो मैंने दिया हुआ है नया, इकोनॉमी फ्रेंडली जनरेशन, तो इकोनॉमी फ्रेंडली जनरेशन हमको बनाना है और इसके लिए हमको ये प्रयास करते रहेंगे। तो YouTube पर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना मत भूलें कि कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा सीरीज। डिटेल्ड में हम लोग ऑलरेडी प्लेलिस्ट में चल रहे हैं, वो डिटेल्ड सिनेरियोज चलते रहेंगे, वहां पर हम सीखते रहेंगे। जिनको ऑफलाइन सीखना है वो यहाँ पर आके सेंटर पर सीख सकते हैं। और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। फुली एयर कंडीशन स्कूल है, नर्सरी से लेकर 12th तक का स्कूल है सीबीएसई बोर्ड का, लेकिन जो फाइनेंशियल एजुकेशन क्लास स्टार्ट होती है वो क्लास 6 से शुरू होती है। हॉस्टल में बच्चे का एडमिशन क्लास 4 से हो सकता है। तो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट पर भी विजिट कर लीजिए, एलटीपी कैलकुलेटर ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद क्या बहुत बढ़िया।